देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर पे जो क्वेश्चन आ रहा है आपका वो ये है कि 5 फिर √5 फिर उसके अंदर √5 फिर उसके अंदर √5 फिर उसके अंदर √5 फिर √5 का मान क्या होगा। जब भी इस तरह की वैल्यू आए, अभी भी आपने थोड़ी देर पहले जो स्टडी की थी उसमें आपने ये पढ़ा था कि 5 प्लस या माइनस होगा, वो आपने ये पढ़े थे 6 प्लस या माइनस होगा। इसमें कुछ गिने चुने सवाल ही बन सकते हैं, हर एक नहीं, क्योंकि याद रखना वही बनेंगे जो ठीक अगले वाले अंक से गुणा खा रहे होंगे। 3 चौका 12, 4 पंजे 20, 5 छक्का 30, इस प्रकार से वाले ही बन सकते हैं। इसमें नहीं, यहाँ पर आपने ये पढ़ा था प्लस माइनस क्वालिटी वाले जब आ रहे थे तो वो इस तरह से हो जाते थे। प्लस वाला है तो आप जानते थे बड़ा वाला आंसर होगा, माइनस वाला है तो छोटा वाला आंसर हो जाता था, आप जानते थे। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस का सिंबल यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा है वहाँ वो ये चल रहा है कि सब कुछ इनटू में है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए, याद रखिएगा, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। जब भी इस तरह का सवाल आ जाए कि बस सब कुछ इनटू में ही हो, एक्स मीन्स एक चर है, कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्स की, तो जितनी बार ये आएगा बस काउंट कर लेना जितनी बार ये आ रहा है। मान लीजिए हर बार गिनती को हम लोग स्मॉल एन से लिखते हैं, तो आप लोग भी लिख दीजिए। तो स्मॉल एन बार तो आएगा ही आएगा, जितनी बार आ जाए बस आपको इतना याद रखना है कितनी बार आ रहा है। स्मॉल एन बार यदि आता है, स्मॉल एन का मतलब स्मॉल एन एक गिनती है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएगी, तो काउंट कर सकते हैं हम। जितनी बार भी आ रहा है बस उससे क्या काम कर देना है आपको, x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये क्वालिटी में तोड़ देना है। या तो इस क्वालिटी में तोड़ दीजिए, या आप और कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इतना कर देंगे, इससे इसे भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस ये, इससे आप इसे भाग देंगे तो ये हो जाएगा, इससे इसे ही भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर n। तो नेगेटिव पावर ऊपर ले आएंगे, एक तो इतना ही छोड़ सकते हैं, या नेगेटिव पावर ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगी आपकी x की पावर 1 माइनस 2 की पावर, पॉजिटिव पावर ऊपर ले आएंगे नेगेटिव हो जाएगी, ये हो गया आपका 1 माइनस 2 की पावर माइनस n। तो इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लीजिएगा। तो हम आपको करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितनी बार 5 आया है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 बार 5 आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, जब 6 बार 5 आ रहा है तो n हो गया आपका 6। तो बस फार्मूला लगा दीजिए, x कितना है, x की जगह पर 5 है, तो 5 की पावर 2 की पावर 6, मैं वही लगा रहा हूँ। देखिए n कितना है 6 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 6। और ये बात याद रख लीजिए, ये पावर है तो पावर का हिस्सा अलग ही होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है, वो क्लियर दिखना चाहिए। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 6 कितना होता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको स्क्वायर और रूट निकालना सीख गए तो आपको कोई बड़ी बात नहीं होती। 2 की पावर 6 का मतलब जितनी पावर उतनी बार गुणा उसकी, तो देख लीजिए उसकी उतनी बार गुणा कर दीजिए। 6 पावर है 6 बार गुणा कर दीजिए। आप जानते हैं गुणा में आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, तो ये सब के सब जुड़ जाएंगे, 6 हो जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 है ना, तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64। आप जानते हैं यानी कि 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 होता है। एक तरीका ये था निकालने का, एक तरीका ये भी तो था भाई इससे निकालने का। घातों की तो सदैव आपस में गुणा होती है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। एक रास्ता ये भी था। तो देखिए ये ऊपर क्या बन गया आपका, ऊपर बन गया आपका 2 की पावर 6 क्या होता है 64, 64 माइनस 1 बटे 2 की पावर 6 क्या होता है 64। तो ये आपका आंसर जो आ रहा है वो ये आ रहा है 5 की पावर 64 में से 1 गया 63, 63 बाई 64। तो इस प्रकार से आपने देखा कितने इजी तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर दिया। कौन सा इसका ऑप्शन हुआ, जी हाँ इसका ऑप्शन ये हो गया 63 बाई 64। देखिए 2 की पावर भी ये सेम दे रखा है, 5 की पावर भी सेम दिया है, लेकिन आपको इस बात पे याद रखना है, देखिए ये इसका रिवर्स कर दिया गया है, और ये देखिए यही इसका आंसर है 63 बाई 64। याद रखना, ऊपर एक कम आएगा नीचे ज़्यादा आएगा, एकदम तुरंत पहचान लेना। जैसे कि इसमें तुक्का लगाने की अगर बात आती तो आप तुरंत समझ जाते कि देखिए नीचे कभी ये तो कभी होगा नहीं, आप गलत निकालिए ना, ये तो कभी हो नहीं सकता, और दूसरा ये भी नहीं हो सकता, इतना सारा तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये और ये होंगे। तो आपको मालूम है x की पावर होता है फॉर्म, तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं हाथों हाथ, लेकिन तुक्का तभी लगा पाएंगे आपको पकड़ अच्छी होगी, इसलिए पकड़ बनाएंगे, उसके बाद तुक्का लगाना सीखिएगा। तो देखिए ये 5 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका आंसर है। और देखिए ये 2 की पावर भी सेम आ रहा है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि पावर तो सेम है लेकिन जो आपका फंक्शन है वो तो गलत है ना, 5 होना चाहिए भाई। क्वेश्चन 6 भी तो बन सकता है इस पर, देखिए क्वेश्चन 6 बनाया जा सकता है। देखिए 2 लिख सकते हैं, बार बार 2 लिख सकते हैं, इस प्रकार जितना चाहे उतनी बार 2 लिख सकते हैं। भाई 2 ही क्यों लिखे भाई, 5 भी तो लिख सकते हैं। देखिए बार बार 5 उन्होंने 6 बार दिया, भाई 3 बार दे सकते हैं 5 को, तो भी तो आपको बताना होगा। तो आपको याद रखना कितनी बार रिपीट हो रहा है
भाई 3 बार रिपीट हुआ, n बराबर 3 हो गया, पावर बना दीजिए 2 की पावर, यहाँ 5 फंक्शन तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 2 की पावर n कितना है 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3। तो ये आप सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 5 की पावर 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 8 में से 1 गया, देखिए 2 की पावर 3 8 होता है, तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 में से 1 गया कितना बचेगा 7, 7 बटे कितना आएगा नीचे आएगा 8, तो ये हो गया 5 की घात 7 बटे 8। तो इस प्रकार से आपने देखा कि और भी नए बन गए, आप चाहे तो छठा क्वेश्चन बन गया, आप चाहे तो 7th क्वेश्चन बना सकते हैं इसी से। भाई 7th क्वेश्चन में क्या कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस टर्म्स को बढ़ा देंगे, भाई 5 ही लिखना है ना, वो आप जरूरी नहीं 5 ही लिखें, वही 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक किसी भी संख्या पर सवाल आ सकता है। हम आपको मेथड समझा रहे हैं, तो आप मेथड समझिए, इस तरह के आप जितने भी सवाल आए आप लोग कर लीजिएगा। देखिए हम इस तरह से पूरी बुक तो कराएंगे, लेकिन बुक हम तभी कराएंगे, बेस्ट तरीका जो होता है बुक पढ़ाने का वो यही होता है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाए। अगर बुक से ही बच्चे को सब कुछ आ जाता तो टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए टीचर क्या काम करते हैं, सब कुछ फ्लो में लेकर चलते ताकि बच्चे के दिमाग में एक बात आती है, विद्यार्थी का एक चीज़ को समझता जाए। इसलिए हम बिल्कुल स्टैंडर्ड के हिसाब से लेकर चल रहे हैं ताकि आपका फ्लो बरकरार रहे। अगर हम चाहते तो किताब की तरह लेकर चलते, एक सवाल इधर एक सवाल उधर, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, समझ में नहीं आता बच्चे की। तो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि एक ही टर्म्स में सब कुछ हो सकता है। देखिए भाई 5 7 बार आएगा, 6 बार आएगा, किसी भी बार आ सकता है, 5 ही थोड़ी ही सवाल में, भाई 15 भी हो सकता है, 2 हो सकता है। चलिए हटाइए, मैं 12 ले लेता हूँ या 2 ले लेता हूँ, कुछ भी ले लिया मैंने, मान लीजिए मैंने 12 ही ले लिया। तो देखिएगा इस प्रकार से मैं 12 को यूज़ कर लूँगा, इस प्रकार से 12 मेरा बड़े पड़ा है तो मैं बढ़ाता जाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, तो 12 बढ़ा देंगे, हम जितनी चाहें उतनी पावर बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये पहले तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ 2 वाला, आप लोग ये 2 वाला करिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। और फिर उसके बाद आप लोगों को मैं एक और देता हूँ 2, फिर 2, इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा, फिर 2, और इसका आंसर आपको मुझे बताना होगा। फिर इसके बाद मैं अगला दे रहा हूँ आपको 8th रूट 12, फिर रूट 12, फिर रूट 12, फिर रूट 12, और इस प्रकार से फिर रूट 12। तो इस प्रकार से आपको मुझे बताना होगा इसका आंसर क्या आ रहा है। और एक बहुत ही इजी से सवाल मैं आपको देके जा रहा हूँ, 5 रूट 5, फिर रूट 5, फिर रूट 5, फिर रूट 5 हो गया आपका ये, और इस प्रकार से फिर रूट 5, फिर रूट 5, फिर रूट 5। ये टोटल काउंट करके आपको ये देना होगा इसका आंसर। कोई घबराने की बात नहीं, मैं टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा, मैंने आपको बता दिया कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, जो वहाँ दे रखा है उसे आप रख दीजिए, फिर उसके ऊपर गिनती करिए कितनी है, और 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n फॉर्मूला पुट कीजिए और आपका क्वेश्चन आ जाएगा। n क्या है, कितनी बार आया है, बस वही होता है। 10वां क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ, मान लीजिए लिखा है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, चलो सही वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, यही मैंने आपको होमवर्क में दे दिया, तो इस प्रकार से आप कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।